माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया। एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति, बाबा मेरा पति। बस उसने कहा मेरा पति। तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। बाऊ वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे, ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी। तुलसीदास जी को देखा, नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चुनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सवेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गया, मर गए। तुलसीदास जी ने आरती ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम किलवा लूंगा, राम किलवा लूं। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये कह के राम किलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बता। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका बल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले आओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरनो रघुवर विमल जस जो रायत फल चार। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सपना। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति संगी। अंजन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित
से तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर 2 बांदर आकर बैठ गए। 2 बंदर, भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बंद कर। तब तुलसीदास, पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा। मैं जानता हूं एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं, तूने जो दीवार पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं। इतने बंदर, तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान, मेरे राम ने भेजे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा हम कल कर रहे थे ये दीदी बाई को, सांसद महोदय को, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आपको। हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो। एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी दुनिया उसके साथ उतारा। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है। गुरुदेव ने बताई हनुमान चालीसा की अद्भुत महिमा, जिसको सुनकर सभी के मन गदगद हो गए। तो हनुमान जी की जो महिमा है वो तो अपार है, और हमारे पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी ने जो गुणगान उनका हनुमान चालीसा का सुनाया है वो अद्भुत है। तो ये सब उन्होंने ये जो 22 जनवरी को भगवान राम की स्थापना होनी है उसके उपलक्ष्य में सुनाई कथा, और बड़ी ही सुंदर उन्होंने कथा सुनाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो कैसी लगी आपको महाराज जी की कथा, और ज़रूर बताएं कमेंट करके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी के सभी जो उपाय महाराज जी बताते हैं उनको करने से लोगों को 100% लाभ होता है, और ईश्वर से हमारी कामना है कि आपको भी हो, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। ईश्वर आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सदैव महादेव का और माता पार्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहे। साधु संतों का और सभी प्रकार के देवी देवता